हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन अपनी ही बातों में फंस गए और ऐसा फंसे कि वहां से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो इंसान अपने आप को बातों में चतुर समझता है वो अपने ही वाक जाल में फंस जाता है। तो आज यही सब आपके पर्सन के साथ भी हुआ। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए किंग ऑफ वांड्स, 5 ऑफ कप्स, टू ऑफ वांड्स, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, क्वीन ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस 3 ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन अपनी ही बातों में फंस गए। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। अगर मैं कहूं कि रिलेशन दो लोगों के बीच में होता है, लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान नजर आ रहा है और दूसरे का बिल्कुल भी पता नहीं, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि शुरू में चीजें बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। लंबा समय आप दोनों ने एक दूसरे के साथ निकाला, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से आप जानते थे, लेकिन अचानक ही चीजें बदल गई। अचानक ही आपके पर्सन की एनर्जी बदल गई, या ऐसा भी हो सकता है कि अचानक आपके पर्सन पर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ गई कि आपके पर्सन चीजों को मेंटेन नहीं कर पाए और उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ा। और जब सेक्रीफाइस करने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस कर दिया, जिसकी वजह से आप काफी परेशान हैं। आपको पूरी उम्मीद है कि आपके पर्सन आपके साथ गलत नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने गलत किया तो उसके पीछे क्या कारण था, आप ये सब जानने के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि आप इस रिलेशन में अपना सब कुछ लगा चुके हैं। इसलिए आप ये नहीं चाहते कि ये रिलेशन आपके हाथों से निकल जाए। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम अपना तन मन धन किसी चीज पर लगा देते हैं तो हमारी यही उम्मीद होती है आखिर तक कि ये
जो भी चीज है वो हमारे साथ रहे। तो कुछ ऐसी फीलिंग्स आपकी भी हैं, लेकिन आपके पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा इस समय दूसरों के दबाव में मैं कह सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने आपसे बिल्कुल बातचीत करना बंद कर दिया है, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, वो आपसे कोई बातचीत नहीं करना चाहते। उनका पूरा मुंह जो है आपकी तरफ से टर्न हो गया, बदल गया है, दूसरी तरफ हो गया है। जो इंसान 24 घंटे आपको देखते नहीं थकता था, जो 24 घंटे आपसे बात करना चाहता था, अचानक ही उस इंसान की एनर्जी चेंज हो गई। तो अचानक कुछ नहीं होता, धीरे धीरे ये चीजें होती हैं, लेकिन अचानक मालूम होता है या अचानक रिलेशन खत्म हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, उन्होंने पूरी तरह से अपना मुंह मोड़ा हुआ है। उन्हें ये बिल्कुल भी परवाह नहीं कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। क्यों? क्योंकि इस इंसान के दिमाग में इस समय फितूर, अगर मैं कहूँ कि चल रहा है, क्योंकि इनके कान कुछ इस तरह से भरे गए हैं कि आपकी तरफ से पूरी तरह से निग्लेक्ट हो गए हैं, केयरलेस हो गए हैं, और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो शायद आपसे सहन नहीं हो रही। और इन सब चीजों के पीछे इनकी फैमिली का विशेष हाथ हो सकता है, क्योंकि इस समय आपके पर्सन सिर्फ अपनी फैमिली की बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन की फैमिली आपको पसंद नहीं करती है। जब तक उनको पता नहीं था चीजें बड़ी सही तरह से चल रही थी, और जैसे ही उनको पता चला उन्होंने कुछ इस तरह की चीजें कर दी कि आपके पर्सन उनके दबाव में आ गए। और जब कोई इंसान किसी के दबाव में आ जाता है तो वो इंडिविजुअल कोई भी फैसला नहीं कर पाता। तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी हुआ, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि घर वालों ने, फैमिली ने पूरी तरह से आपके पर्सन को कैप्चर कर दिया, उनको फाइनेंस देना बंद कर दिया, या उन्हें अपनी प्रॉपर्टी में से निकालने की धमकी दे दी। कुछ भी ऐसा कि आपके पर्सन को लगा कि फैमिली के बिना वो आगे जो है सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपके पर्सन फैमिली के दबाव में आए। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन की फैमिली में से कोई एक इंसान आपको बिल्कुल पसंद ना करता हो, या आपके पर्सन की फैमिली में नहीं चलती, क्योंकि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि कोई महिला आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में किए हुए है, ब्लैक मैजिक उनके ऊपर चार्ज हो रहा है, कई सारे स्पेल वर्क उनके ऊपर हो चुके हैं। तो ये महिला कोई भी हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, उनकी कोई क्लोज फ्रेंड हो सकती है, या उनकी कोई एक्स हो सकती है। लेकिन इस महिला ने आपके पर्सन पर स्पेल वर्क किया, और ये महिला आपके पर्सन के फैमिली को भी बहुत अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि फैमिली जब तक इन्वॉल्व नहीं होती तब तक इस तरह की चीजें नहीं होती। तो आपकी फैमिली पूरी तरह से इस महिला के ऊपर ट्रस्ट कर रही है, या इस महिला को ये सब चीजें करने की इजाजत दे रही है, ऐसा भी हो सकता है। या आपके पर्सन की फैमिली में से ही कोई है, इस चीज में कोई दो राय नहीं, लेकिन आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक चार्ज हुआ, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन ने एक नहीं कई बेवकूफी भरे काम एक के बाद एक कर दिए। क्योंकि जो इंसान काफी स्पिरिचुअल था, या ये कह लीजिए जो दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता था, जिसकी सोच बहुत ऊंची थी, जो कभी दकियानुसी बातों पर विश्वास नहीं करता था, अचानक उसकी फीलिंग चेंज हो जाती है। अचानक वो ऐसी बातें करने लगता है रूढ़िवादिता वाली, जो कास्ट को लेकर, एज को लेकर बहुत सारी चीजें ऐसी उसने करनी शुरू कर दी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कोई प्रोग्राम फिट किया गया, और आपके पर्सन जो पूरी दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते थे, आज खुद किसी की मुट्ठी में बंद नजर आ रहे हैं। क्योंकि 2 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान बहुत महत्वाकांक्षी है, बहुत आगे बढ़ने वाला इंसान है, अपने फैसले खुद लेने वाला इंसान रहा। जब इन्होंने आपके साथ प्यार किया तब आपको जो भी कमिटमेंट इस इंसान ने की अपने बलबूते पे की, लेकिन जब उसे पूरा करने की बारी आई तो आपके पर्सन के हाथों में वो चीजें ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग को कंट्रोल कर लिया गया। जब हम किसी के दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं तब इस तरह की चीजें होती हैं, और आपके पर्सन किसी की मुट्ठी में जा बैठे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि इस समय आपके पर्सन अपना दिमाग लगा नहीं रहे, और इसीलिए शायद एक के बाद एक गलतियां करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन को बेवकूफ बनाया गया, आपके पर्सन किसी की बातों में आए, और उनको कुछ ऐसा प्लान किया गया कि वो एक नई दुनिया जो है उनका इंतजार कर रही है, या उन्हें कुछ ऐसी दुनिया दिखाई गई कि आपके पर्सन को लगा कि उन्हें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ गए। टॉक्सिक होना रिलेशन का भी इस बात का प्रतीक है कि आपके पर्सन के ऊपर कुछ ब्लैक एनर्जी चार्ज हुई, कि आपके पर्सन
खुद को संभाल नहीं पाए, क्योंकि आपके अंदर तो कोई परिवर्तन नहीं आया। आपके पर्सन के अंदर जो परिवर्तन आ रहा था उसके लिए भी आपके पर्सन ने आपको जिम्मेवार माना और कुछ इस तरह की चीजें की कि आपकी तरफ से वो पूरी तरह केयरलेस हो गए। उन्हें आपकी बिल्कुल परवाह नहीं, वो आगे बढ़ने लगे और आगे बढ़ते समय उनको बिल्कुल इस चीज का एहसास नहीं है कि उनके इस तरह से चलने से किसी को नुकसान हो सकता है। क्योंकि द फूल का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान अपनी मस्ती में आगे बढ़ रहा है। इसको किसी के लुटने से, किसी के मरने से, किसी के कुछ भी होने से इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इंसान कंटिन्यूसली आगे बढ़ना चाहता है, अपनी मस्ती में आगे बढ़ रहा है। इसको ये डर नहीं है कि इसको चोट लग सकती है या इसकी वजह से किसी को चोट लग सकती है। क्यों? क्योंकि ये अपने दिमाग से काम नहीं कर रहा और इसी वजह से ये बड़ी बेवकूफी वाले काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक है, इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन इस समय हेल्थ इशू से भी गुजर रहे हैं। कहते हैं ना कि जब इंसान के ऊपर एक के बाद एक आप स्पेल वर्क करते हैं तो उसकी हेल्थ पर वो चीजें आती ही हैं, क्योंकि जब भी हम कुछ इस तरह के वर्क करते हैं तो हमारे ग्रह जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं और सबसे पहले अगर हमारा शुक्र खराब हो जाता है तो हमारे साथ चीजें एक के बाद एक घटने लगती हैं। सबसे पहले रिलेशन जाता है, फिर फाइनेंस जाता है और फिर हेल्थ चली जाती है। तो कुछ ऐसी चीजें आपके पर्सन के साथ भी हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन इस समय काफी हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि वो किसी लंबी बीमारी का शिकार हो गए या होने वाले हैं, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस वजह से भी ज्यादा हेल्थ इश्यूज में, क्योंकि आपके पर्सन अपनी ही बातों में फंस गए। उन्होंने जो थर्ड पार्टी को जो कुछ चीजें बताई, थर्ड पार्टी ने उन्हीं बातों को पकड़कर उनके ऊपर कुछ ऐसा स्पेल वर्क कर दिया कि आपके पर्सन वहां से निकल नहीं पाए और अपनी कही हुई बातों का हर्जाना भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि जब रिलेशन खराब होता है या हमारा शुक्र खराब होता है तो सबसे पहले हमारा रिलेशन जाता है, तो आपके पर्सन आपसे दूर हुए। उसके बाद फाइनेंस जाता है। तो यहाँ पर मुझे मिला 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन को फाइनेंशियल इशू हो रहे हैं। आपके पर्सन ने जो कुछ भी जोड़ा या जो कुछ भी उनके पास था वो सारा कुछ ड्रेन होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि घर वालों को जब आपके उनके रिलेशन के बारे में पता चला तो उन्होंने सबसे पहले उनको प्रॉपर्टी से निकालने की कोशिश की, उनके पास जो कुछ भी था उसे छीनने की कोशिश की, क्योंकि कहते हैं कि बिना प्यार के लिए भी जो होता है वो फाइनेंस चाहिए होता है और बिना फाइनेंस के प्यार नहीं होता। ये अलग बात है कि प्यार के लिए किसी फाइनेंस की जरूरत नहीं होती, लेकिन जरूरतों के लिए फाइनेंस जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन से वो सब चीजें छीनी गई, वो सारी चीजें ड्रेन हुई, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन बदले, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वो आपके साथ कंटिन्यू करेंगे तो उनकी फैमिली उन्हें अपने घर से, अपने कारोबार से या अपनी चीजों से बिल्कुल बेदखल कर देगी, जिसकी वजह से आपके पर्सन घबरा गए और उन्होंने एक नहीं कई बेवकूफी भरे काम किए। लेकिन कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा हो तो वो किसी भी जादू पर हावी हो जाता है ना। आप कितना भी स्पेल वर्क कर लीजिए, जादू कर लीजिए, लेकिन अगर प्यार सच्चा है तो वो प्यार सब पर भारी पड़ता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप इतना अपने पर्सन को याद कर रहे हैं, इतना उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपके पर्सन पर भी इन सब चीजों का असर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ कप का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक तो पूरा ही, आप देख सकते हैं कि पूरा ब्लैक मैजिक है, लेकिन उसके अपॉर्चुनिटी भी है आपके पर्सन के पास, लेकिन उसके बाद भी उनका ध्यान अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ लगा हुआ है। वो कंटिन्यूसली एकटक अपने इन प्यालों को देख रही हैं। कुछ तो है जो उनको याद आ रहा है, लेकिन वो उन चीजों को समझने की कोशिश करें, कनेक्ट करने की कोशिश करें, और उनको कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास हो गया कि वो अपनी ही बातों में फंस गए। जितनी बड़ी बड़ी बातें वो कहा करते थे उन्हीं बातों को इशू बनाकर थर्ड पार्टी ने उन्हें ऐसा घेरा कि वो वहां से निकल नहीं पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पर्सन आज भी आपके बारे में अगर सोच रहे हैं तो इसका मतलब आपके प्यार का जादू जो है वो आपके पर्सन पर चल रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को चीजें जो हैं वो रिकॉग्नाइज हो रही है और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बिल्कुल अकेले हो गए हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब इंसान को थोड़ी सी अवेयरनेस होती है तो सबसे पहले वो अपने आसपास के माहौल को चेक करने की कोशिश करता है, और जब आपके पर्सन उस माहौल को चेक कर रहे हैं तो उनको ये चीज समझ आ रही है
कि उन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी, अपनी ही बातों में वो फंस गए क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर कर ली जो उनको शायद नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि 8 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि इस समय आपके पर्सन बिल्कुल अकेले हैं, उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं, वो रात भर सो नहीं पा रहे हैं, बार बार इन सब चीजों को याद करें क्योंकि उनका पास्ट उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है, उनको आपकी याद अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन वो इस तरह से स्पेल वर्क में है कि उनका हर जगह से मन जो है वो टूटता जा रहा है। आज वो किसी से बात नहीं करना चाहते, सबसे अकेले तन्हा बैठ करके सिर्फ वो सोचते हैं, चीजों को जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे किसी इंसान की याददाश्त खो जाती है और अचानक उसको कुछ चीजें जो होती हैं वो स्ट्राइक करती हैं, ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है कि कुछ चीजें उन्हें याद तो आ रही हैं, बार बार कनेक्ट तो कर रही हैं, लेकिन वो सब चीजें क्या हैं ये आपके पर्सन की समझ से बाहर है क्योंकि इस समय उनके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी चार्ज हुई है। और अगर आपके पर्सन कुछ समझ पाते हैं, अगर आपके पर्सन जो है उन सब चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं, जो चीजें उनको बार बार उनको याद दिला रही हैं आपकी, अगर उन सब चीजों को आपके पर्सन कनेक्ट कर पाते हैं तो आपके पर्सन बड़ी जल्दी आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि जिस दिन इस इंसान के ऊपर से ब्लैक मैजिक हटा, जिस दिन उसको अपनी चेतना वापस आई, जिस दिन उसको ये समझ में आ गया कि उसने क्या गलत किया है, उस दिन ये इंसान घुटनों के बल चलकर आपके पास आएगा और 100% आएगा क्योंकि तब इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। क्योंकि कहते हैं कि अगर इंसान अपने आप बदलता है तो वापस लौटने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके ऊपर इस तरह की एनर्जी चार्ज की गई जिसकी वजह से वो आपसे दूर हुए, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन अपनी फैमिली के दबाव में नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि उनकी फैमिली कास्ट वगैरह को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हो जिसकी वजह से भी ये चीजें हो रही हैं। आपके पर्सन जो है पूरी दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते थे, लेकिन आज वो खुद किसी की मुट्ठी का शिकार हो गए, किसी की मुट्ठी में कैद हो गए। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, और ब्लॉक ही नहीं किया, कई ऐसे बेवकूफी भरे काम किए जिससे आपका रिलेशन बिगड़ा। लेकिन अब आपके पर्सन पर इतना ज्यादा ब्लैक मैजिक है, लेकिन उसके बाद भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जितना आप उन्हें याद कर रहे हैं, वो उन सब चीजों पर हावी हो रही है। आपके पर्सन को फाइनेंशियल इश्यूज शुरू हो गए हैं, आपके पर्सन को हेल्थ इश्यू शुरू हो गए हैं। आज आपके पर्सन खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर और भी ज्यादा जो है वो हावी हो जाती है तो आपके पर्सन बड़ी तेजी से आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।